लुंगरी तुहार घिये माए भाई नहीं नहीं मेहरारू। अरे ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? चुप रहा यार, रोज फ्राई रोटी हिंगाई दाल खाता। ए, पागल हो गया है तू। फ्राई दाल होती है और बेली हुई रोटी होती है, बता। चिकनाने से चला बता कोहिरम मोटान। तो तेरे कहने का मतलब कि मेरी शादी हुई, तेरी भाभी आई और मुझे खाना खिला रही, मैं मोटा होता चला जा रहा हूँ। अच्छा ये बता, हाँ तेरी भाभी है ना? हाँ। तुझे खाना नहीं देती का? सुन ले भौजी से खाना नहीं मांगा जाए जान के। क्यों? अब है जब ये देखबा दिन और रात कहबा छुटबा बेहरवा हमरे घेरे रहा था, पता नहीं क्या बात है। पहली बात ये नंबर तू सब कहां मनाई? चुप। अरे कैसी बातें कर रहा है यार? हेलो। ओह हेलो हेलो। अरे डिसूजा जी आप कैसे आना हुआ आपका इस ठंडे में? कैसे खाना हुआ इसको? अबे कैसे आना हुआ? अच्छा मैंने कैसे खाना हुआ करिए चश्मा। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विमल मेरी बात सुनो। बोलिए। रुपयों की जरूरत विमल पड़ी, लाओ पैसा तो जल्दी, न देरी करो वरना गार्जियन वाला पोल खुल जाएगा। बात मेरी ये सुनकर विमल तुम्हारे कहने का मतलब क्या है डिसूजा? मनी। तो धमकी दे रहे हो मुझे? मेरी बात सुनो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तेरी धमकी से डरने वाला नहीं पे, तेरी धमकी से, तेरी धमकी से डरने वाला नहीं। फूटी कौड़ी तुझे अब न दूंगा तुझसे, पैसा तुझको दिया मैं कई बार है, फौजी का इकलौता दामाद। सबसे पहले तो ये बताओ डिसूजा, क्या हमारी तुम्हारी मुलाकात बात कितने की हुई थी? 15,000 रुपए की। तो मैंने तुम्हें पूरे 30,000 रुपए दिए। यस। अब किस बात का पैसा लेने आया? जिंदगी भर लेगा। कभी नहीं दूंगा बे। कभी के साथ तू भूल गया है, मेरी शादी हो चुकी और वो भी किससे? मेरी बात सुन रहे? बोल बे। दुश्मनी मुझसे मोल लाले छोकरा, दुश्मनी दुश्मनी मुझसे मोल लाले छोकरे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। जान ले लेगा तेरी डिसूजा ये भी राह में ये लड़की आपकी परवाह सुना हम करते नहीं, जान लेके हथेली पर चलते सदा, गीदड़ों की धमकियों से डरते नहीं। इधर की औलाद, मौत से तेरे जैसे नामर्द डरते होंगे, समझा ना? ये भी मैं डरने वाला नहीं है बे। और रही बात पैसे की, तो जितना देना था उतना दिया, अब क्या लेगा तू? तो साला हमको गीदड़ बोला? हाँ बोला तो। पैसा नहीं देगा? नहीं दूंगा बे। क्यों नहीं देगा? मेरी मर्जी बे। तेरी मर्जी नहीं चलेगी। मेरी चलेगी। कह दिया नहीं दूंगा बे। नहीं देगा? नहीं दूंगा कहा ना। अरे कौन मारेगा? पैसा नहीं देगा, जो साला डिसूजा का पैसा नहीं देगा वो साला अपनी जिंदगी
तो विमल है, इनके सर में काफी चोट लगी है। चलो इनको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। उठाइए विमल के सर में काफी चोट लग गई है। हाँ। डॉक्टर साहब बोले हाँ। कि अगर ऑपरेशन होगा तो 5 लाख लगेगा। हाँ। ऑपरेशन नहीं होगा 2 लाख। मेरे पास इतना पैसा है नहीं, तुम्हारे पास कुछ पैसा हो आप मुझे व्यवस्था कीजिए ना। देखा भाऊजा, हमारे पास ज्यादा पैसा ना भी नहीं। मास्टर साहेबलाल 16,000 मोबाइल खरीदे हैं। 16,000 मोबाइल साहेबलाल पटेल, इन्हें झटक दे मोबाइल। चोरी करते हैं। अब का करी, दू रात के पैसा रोक के रहना, एक दिन चाप दे कुल सूल कर ले। तुम्हारे पास पैसा नहीं है छोटू। हाँ, ठीक है। 16,000 रुपये तो दे पाओ, बेसी ज्यादा हम ना दे पाओ मोर भौजी। इतने में कहाँ हुए। हाँ, देखिए मैं जा रही हूँ अपने मैके, यहाँ की देखभाल आप करना, मैं वापस जल्दी आऊंगी। कहा थे भौजी रे, देखी पल्सर है, कहते बेच जाए तो का। जीव घबराता है रे। जीवन में ना सोचे रहे कि हमारे भौजाई इतनी हमारा बच्चा निकल बात जाए। तो सही कहा तुझे। लेकिन छोटू, हाँ, गांव देश वाले से तो बात कर लियो, लेकिन तोरे फूफा से बात ना कर पाओ। फूफा तो मेहरबान ज्यादा ताना मारत, बहुत खराब इंसान कहाँ है। सीख के आई है बेचारी। छोटू मैर कैलर खोले पर दस्ताना फस्ताना लगाई के आई हैं। जिला जीत के आता, किला तोड़ के आवता है। वर्ल्ड कप जीता है। जीता शीशा मुँह देखे है, जौने शीशा में देखी शीशा साथ टूट गया था। शैतान अपने और का कह सकत, सब चीज तोड़ता थे है तू। आए खपाड़ी यस लड़का नार खान अलग बात, बाकी ही खपड़ी जैसे मुझे कितना चुम्मा दे रहे हो। चुम्मा ना तोहार हम बतीसी तोड़े बेर दे भाई, तो का चुम्मा दे हैं इनके 50 दांत लाई के। शर्म तो लागत न तोरे। तो अरे शर्म लागे, हमारे कथा बड़े शर्म लागे। भौजाइया कहाँ गए? बस होश में रहे। अरे भौजाई के विषय में कुछ कहे जिन मिर्ची लगी का? तोहरे मिर्ची लागे, हमें भौजाई पे काहे भी सब कहावे। तू है के कहे वाला, के है तू कहे वाला मेरे भौजाई के? हां के है तू? क्यों कहा कहो हमार भौजाई गलत बा? तो से का बतियाई रे? हां यहां से बतियाई। भाईवा मार भगाएस काहे बिना? कौनो निचाई करे हमरे घरे परिवार में। अरे पता चल जाए ना तो खून खून में आरम होना। शांति रख, तू शांति रख। आ यह दस्ताना लगा जना दिखाई ना पाता है, यहाँ हाथ में कुछ होई। भौजाई चली गई, तेरा शर्म ना लगा। अरे शर्म इतना इज्जतदार होता तो अपने घरे में रहता है, ससुरारी को रोटी ना खाता कौरही ना करता है, समझा? बड़ा इज्जतदार बना है। ससुरारी में सामने पता ना करना निहंगा खिया हमार भाई बाप लगे कह दे। बेशर्मा कौन वाला से गाँव तो उससे बड़ा बेशर्मा के है, तो उससे बड़ा बेशर्मा के है। भौजाई तारा गली गली ना दिख रहा। तो उससे बड़ा बेशर्मा के है। आई यहाँ अरे जबरदस्ती बोले बा, जबरदस्ती बोलबे नाई, जबरदस्ती तनी क्यों ना आई बोल। हमार भौजाई गलत ना है तो ना है। जवन में हरारू जबरदस्ती निकल जाए भाई, का करबा?
ना उनका मारे लाज न डरवाए लाज न गरियाए लाज। अरे तू सब हमारे तरह दबाया है समझा आ दबा रहा सदियों से दबा है, का करी हाँ, भैया दबा जब है। तार भाग जाइए भाग जा तोरो कौन गारंटी का भगा उठबू। हमारे बस कहा थे हट जाए यहाँ से हट जा। सारी बात छोड़ो ए, पागल। हम सभी लड़त झगड़ थे गाँव वाले बैठ बैठ सब मजा लेते हैं रे। हट बता दे बाबा कहाँ बेला रामपुर वाले सोचे थे हम लड़ाई हम सब में मजा ले। बेला रामपुर वाले की आई है सबको सिखाई दे ऐसे परिवार में आग लग जैसे करे सुना चाहे ढाबा जैसे करे कोड़ हो जाए। कोर ना किराए मन जैसे कुकुरवन किराए जाते गर्दन में फंस ना वैसे किराबे सही हाँ। बात है आवे वाला बात समय तो हाथ घबरा दे। किराबे देखा के किरात है हाँ, ए रामकली हाँ जब से शादी में रागनिया नहीं आई कभी जाए के पता लगा हमसे क्या बोला था। ऐसा तो का कुर्सी लगाई दे तू बैठा हम जाई पता हाँ लगाई दे आओ बुआ जी फूफा जी बेटी रागनी शादी के दिन थोड़ा जल्दबाजी में था तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया था आज जी भर के आशीर्वाद देता हूँ जा जब लो बहे गंगा जलधारा अचल रहे अहिवाद तुम्हारा। आप आशीर्वाद देता अग्नि बेटियां तरीके से रोवत है बात का है का खेल का है आई बेटी रामकली अपने घर हम रोवाई होता है या कहती है देखा तो सोवाई होता है। हम मालूम करे चलते हैं तुझे बतला तो थका ही आराम कर ली। हाँ लड़ी ढकेल के आई है ना ये सब देवाल धकेल देते हम लोग। हाँ लड़ी ढकेला रागनी बेटी मेरी बात सुनो किस लिए आंख से आंसू बहते लली हाल क्या है घर का बताओ मुझे किस लिए तुम अकेली आई यहाँ विमल बेटा कैसा है बताओ। रागनी बेटा बात क्या है तुम अकेली आई हो विमल बेटा साथ नहीं है हाल घर घास समाचार तो ठीक है ना बात क्या है बेटी। बुआ जी हाँ बेटी मेरी बात सुनिए मैं आज कुछ कहना चाहती क्या हूँ। कहना चाहते मारे गुंडो ने उनको है घायल किया चोट लगी उनके सर पे ये काफी सुनो रुपयों की जरूरत है जल्दी मुझे मेरी मम्मी कहाँ है बता दीजिए। बुआ क्या बात है बिमल के सर में काफी चोट लग गई थी मैं उनको हॉस्पिटल में बताओ भर्ती ना। करके आ रही हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है बुआ और मैं क्या देख रही हूँ जब से आई हूँ हमारी मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मम्मी कहाँ है बुआ आप बताइए ना बोलिए ना बाप। मेरी बात सुनो बेटी हाल मम्मी का पूछो ना बेटी मेरी तेरी मम्मी हमारा निकली बचलन इसलिए तेरे पापा भगा दिए बात सच कहती हूँ बेटी मानो
जितनी बात सुनी हूँ तुझसे बात बता रही हूँ बेटी। तेरे पापा ड्यूटी पर से आए, भाभी माँ ना जाने किससे फोन में बात कर रही थी। भैया छुपकर सारी बात सुन लिए और गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिए बेटी। जितना मुझे मालूम था मैं तुझे बता दी हूँ। हाँ बेटी, उस वक्त तेरे फूफा माँ मौजूद थे, सारी बात इनको मालूम है, इनसे बात कर ले बेटी। फूफा जी, ये जो बुआ बात कह रहे हैं ये बात सच है फूफा जी। अरे आप कह दीजिए ना फूफा जी कि सारी बातें झूठी है फूफा जी। आप क्यों बोलते नहीं हो फूफा जी? बताइए ना मुझसे कि बात सच है। बेटी तू तो अच्छी तरह से जानती बेटी कि तेरा फूफा कितना बड़ा देवता है। ना मैं गंदी बात बोलता हूँ, ना गंदी हमारी भावना रहती है, ना गंदा मैं कभी सोचता हूँ बेटी। ज्यादा कुछ ना बोल के बस इतना कहूँगा बेटी, पर्दे अंदर बात समझना। बेटी तुम्हारी मम्मी के आचरण ठीक नहीं फूफा, हमारी मम्मी ऐसे नहीं कर सकती है। हमारी मम्मी के ऊपर मुझे भरोसा है। तुम्हारी मम्मी के ऊपर तुम्हें भरोसा है, इस देवता पर भरोसा नहीं? नहीं। जिसकी मिसाल देवी देवता करते हैं। एक बात ये बताइए कि आप लोग इतना निर्दयी निकल गए कि हमारे पास फोन करके बता भी नहीं सके। बताइए फूफा जी। हम वो कठपुतली हैं जिसका धागा तुम्हारे डैडी के हाथ में। तुम्हारी मम्मी भी मिलना चाहती थी बेटी, लेकिन तुम्हारे पापा उल्टी खोपड़ी के आदमी हम लोगों को डांट दिए कि नहीं कोई फोन नहीं लगाएगा। बेटी अगर इस देवता पर विश्वास नहीं है तो अपने पापा के पास फोन लगा के बात कर लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा फूफा कितना बढ़िया इंसान है। ठीक है फूफा जी, मैं अपने पापा के पास फोन लगाती हूँ। जिंदगी भर इस परिवार की मैंने सेवा किया करता रहूंगा, भले लोग मुझे गालियां दे। फूफा जी पापा के पास फोन नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा? नहीं। अरे मोदी जी है, 28 दिन का महीना करा दे, जब भी साला फोन नहीं लग रहा। फूफा जी हाँ पापा कॉल आ गया। रिसीव करो। हेलो। हाँ अरे हाँ मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। क्या? हाय भगवान। बुआ, पापा दुश्मनों से लड़ते लड़ते बॉर्डर पे सही। भैया और शहीद हो गए। मैं साहब जी से बात करता हूं, आखिर ये घटना कैसी घटी। हेलो हेलो हाँ साहब, हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं उनका जीजा ही बोल रहा हूँ साहब जी। हे साहब, मेरे भैया के साथ में कैसी घटना घटी हमें अवगत कराएं सर। जी यस। क्या? तो हाँ क्या कहा आपने? लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने गोली उनके सीने में मारी। ए साहब, इस घर का मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूं, सारी जिम्मेदारियां मैं ही निभाता हूं सर जी। एक बात बताएं, आप उनकी डेड बॉडी मुझे कब दे रहे हैं? लाश? जी हाँ जी हाँ। क्या? ये आप क्या कर रहे हैं? उनकी लाश नदी में बह गए। ओ माय,
वाह रे भैया वाह, आप मुझे इतना बेगाना समझ लिए कि मेरे हाथों से 2 गज कफन भी न लिए। आपके आत्मा को शांति मिले। अब सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। स्वर्ग में आपको उच्च स्थान मिले, नरक की जिम्मेदारी हम पर छोड़ो। पागल तो नहीं हो गई हो? अरे जब तुम ही इस तरह से होपलेस हो जाओगी, रो रो के बेहाल हो जाओगी, तो बेटी रागिनी को कौन समझाएगा? अरे स्वामी जी, मेरा तो सारा सपना ही बिखर गया। पहले रागिनी बेटी को उठाओ। धैर्य से काम लो। वक्त से पहले नसीब से ज्यादा ना इंसान को मिला है और ना ही मिलेगा। ए बेटा, शांति रखो। रामकली, क्या बात है? सारी बातों को भूलते हुए सबसे पहले 5 लाख रुपए का प्रबंध करो, वरना भैया तो गए इस दुनिया से। अगर विमल बेटे को कुछ हो गया तो रागिनी बेटी का क्या होगा? सही कह रहे हो स्वामी जी, सारी जिम्मेदारी हम ही आपको पतवा चुकी है। अरे रामकली, जिम्मेदारी निभाने के लिए तब ससुराल में पड़े, वरना हमारे घर नहीं क्या? बोलो स्वामी जी, बोलो। भाभी माँ पहले ही घर छोड़ के चली गई। आज भैया भी शहीद हो गए। अरे भूतकाल भविष्य काल का चक्कर मत पड़ो, वर्तमान काल देखो। स्वामी जी, बोलो। अगर मैं आपसे कुछ बात कहूँ, आप मेरी बात पे नाराज तो नहीं होंगे? अरे तुम हमारी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, और मैं तुमसे नाराज? स्वामी जी, बोलो। जब बेटी के सुहागी नहीं सलामत रहेगा तो सारा गहना पहन के मैं क्या करूंगी? सारा जोरात जब बेटी के सुहागी नहीं सलामत, विमल बेटा ही सलामत। मैं कुछ मतलब समझा नहीं। स्वामी जी, आप मेरी बात मानिए। आप मेरा सारा जेवरात ले जाइए, बेच दीजिए। हाँ? और बेचकर विमल बेटे की इलाज में लगा दीजिए। अरे स्वामी जी, सारा श्रृंगार तो आप है, आप सलामत रहेंगे तो बहुत सारा गहना बनेगा स्वामी जी। वाह रामकली वाह, आज मैं बड़े फक्र के साथ सीना चौड़ा करके कह सकता हूं कि मैं तुम्हारा पति हूं। दुनिया में किसी को पत्नी मिले तो हमारी रामकली जैसे, और किसी औरत को पति मिले तो इस देवता जैसे। जल्दी निकालो। ले जाइए स्वामी जी, लेट मत करिए, बहुत जल्दी जाइए। रामकली, रामकली, कहावत कही गई यार, ओस चाटने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती। अगर किसी की बुझती हो वो है सर्प की। मैं आपकी बात नहीं समझ रही हूँ। इतना सारा गहना बेचूंगा ना, बड़ी मुश्किल से 35-40 हजार रुपए। 35-40 हजार? हाँ। क्यों इतना सस्ता बिजी करे भाई? बात जानते हो ना, सोना कितना महंगा है। 1,47,000 प्रति 10 ग्राम। तब क्यों इतना सस्ता मिलेगा बताओ? पूरा ओरिजिनल नहीं है ना। तो लोकल पहरा के मुझे घुमा रहे थे। ओरिजिनल लाता तो हाथ में कटोरा होता। अरे आपके पिताजी एक कंगन दिए थे, वो दिखाई पे क्या है भी गलत? ये हाँ, पिताजी तुम्हारे पक्के झूठे हैं। पक्के झूठे हैं? पूरा परिवार भी झूठा है। हमारा पूरा गाँव नहीं है। आप क्या होगा बताओ, कहाँ से पैसे के बंदोबस्त? रागिनी बेटी से बात करूं? ठीक है रागिनी बेटी, फूफा जी, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे सासू माँ का गाना होगा, तुम्हारी नन्नत का गाना हो। चले आओ जल्दी, देखो बुरा इस दिन, इससे बुरा दिन कौन आएगा तुम्हारे लिए? फूफा जी, मेरे ससुराल में कोई नहीं है तो मैं गाना कहाँ से ला के दूंगी जब कोई घर में है ही नहीं है। हे भगवान। स्वामी जी, बोलो। आप तो कहते हो सब दोस्त आपके बिजनेसमैन हैं, किसी दोस्त से बात करिए।
और रागनी बेटी को पैसा दिलवाइए ना। रामकली, यही तो तुम नहीं जानती हो। क्या? जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है ना, इंसान ऊंट पे बैठा है, जब भी कुत्ता उछल के काट लेता है। जब बुरा वक्त आ जाता है तो यार नात रिश्तेदार सब कतराने लगते कि नहीं बोल लगता। बोलते क्यों नहीं आप लोग भाई? फूफा जी, मैं आपसे एक बात कहूँ। बोलो। ये बताइए, हाँ, माँ बाप के मर जाने के बाद प्रॉपर्टी के मालिक कौन होते हैं? प्रॉपर्टी के मालिक मेरे हिसाब बेटा बेटी होते हैं। बेटा तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बोलो, कहो। हमारे पापा भी नहीं है, नहीं है, हमारी मम्मी नहीं है, नहीं। तो प्रॉपर्टी के मालिक मैं हो चुकी ना। क्या? आप कहीं से बेचकर उसमें से आप पैसा मुझे दिलवाइए ना। प्रॉपर्टी की मालकन तू हो गई, बेच करके तुम्हें पैसा दिलवाऊंगा। हाँ फूफा जी। बेटी रागनी, पढ़ाई तो तुमने खूब किया, लेकिन समझदारी वाली डिग्री लेना भूल गई तू। जितनी भी बात बोलूंगा परफेक्ट बोलूंगा, गलत बोलूं तो जूता फेंक फेंक करके मुझे मारना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी का मालिक कौन होते हैं? बेटा बेटी होते हैं। लेकिन सबका नियम असूल बना हुआ है, जब तक लेखपाल द्वारा मिलकर के लिखन पढ़ी वसीहतनामा नहीं हो जाता, तब तक बेटा बेटी के नाम जमीन जायदाद नहीं आती है। प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे नाम है ही नहीं तो रजिस्ट्री कैसे करा सकोगे? लेकिन चिंता मत करो, राजस्व विभाग के कर्मचारी तुम्हारी बहुत बड़ी पकड़ है। पैसे के दम पे हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हारे नाम करवा दूंगा। हफ्ते 2 हफ्ते? लेकिन पैसे की जरूरत है भैया, तो हफ्ते 2 हफ्ते की बात कर रहे हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पैसा कहाँ मिले? 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, क्यों रुक जाऊं? पैसे दिलवाइए बस। हमारे दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत डालो, वरना क्यों ना डालूं? आप ही तो पैसा दिलवाएंगे ना। ब्रेन हेमरेज हो जाएगा मुझे। सोचने दो। एक हमारा दोस्त है जो पर्सनल हमारे व्यवहार पे 10-20 लाख दे सकता है। 10-20 लाख? तो लेट क्यों करे? जाओ रागनी बेटे को पैसे दिलवाए। हाँ, और हॉस्पिटल चले जाना, बीमार बेटे को देख तुम लेना। यहाँ का देख रेख करना। ठीक है, बहुत जल्द चलो जाएंगे। या भगवान, ना जाने किसकी नजर हमारे परिवार पे लग गई है। या परमेश्वर, मेरे विमल बेटे को सलामत रखना, मेरी बेटी की सुहाग सलामत रखना मेरे मालिक। बना के क्यों